जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं गिल आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। आज आपने फिर से मेरे को एक बार आपके गुणगान करने का मौका दिया है। और जय गुरु जी, पूरी संगत जी। गुरु जी के बारे में बोलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले तो हम जब गुरु जी से जुड़े हमको तो समझ में नहीं आई कि हम किसके पास आ रहे हैं। तो ऐसे ही गुरु जी ने अपने आप बुलावा भेजा। गुरु जी हमेशा बोलते कि जैसे उनको कोई भी चाहने वाला है, कोई गुरुजी अपने आप एक जरिया बनाते हैं उसको अपने पास बुलाने के लिए। सो मेरी जिंदगी में भी, मेरी फैमिली की सी टाइम पे भी गुरुजी ने अपने एक सेवक को ही हमारे पास भेजा। तो मैं जब गुरुजी के पास, मैं और मेरे हस्बैंड पहले दोनों जने गए, और जैसे ही मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेका तो मैं उसी वक्त समझो कि गुरुजी की होके रह गई। और मैं गुरुजी को माथा टेक के पीछे जाके बैठ गई। और जैसे गुरुजी ने मेरे अंदर जो भी कुछ था सब उसका सफाया करके अपने साथ मेरे को जोड़ लिया। मेरे आंखों से इतने इतने पानी निकला, मैं रोई तो नहीं बोल सकती इसको, कि मेरे अंदर से गुरुजी ने मेरे को इतना निर्मल कर दिया कि मेरे दिल में कोई इफ एंड बट कभी आया ही नहीं। गुरुजी ने एक ऐसी लगन लगा दी उस पहली विजिट में, जैसी मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो खैर मैं पहले भी गुरुजी को मिल चुकी थी, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं जैसे इनसे जुड़ना चाहती हूँ। जलंधर मंदिर में भी मिली, और हमारे एक और, जैसे हमारी भतीजी, मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर की बेटी, उनके घर में भी मिलते रहे। उनके घर में बहुत गुरुजी का आना जाना था, लेकिन दे आल्सो डिडंट नो हु ही इज। वो तब तब भी नहीं जानती थी, अब भी नहीं उन्होंने पहचान पाई गुरुजी की। सो मेरी जिंदगी में मैंने किसी, जो गुरुजी का एक बक्सा था कि आना है तो पूरा मन के आओ, इफ एंड बट के साथ नहीं। लेकिन गुरुजी ने ऑटोमेटिक मेरे में ये बात भरी कि मेरे मन में गुरुजी को देख के इफ और बट बिल्कुल आया ही नहीं। और जैसे ही मैं फर्स्ट विजिट में गुरुजी के पास मिलने गई, तब मैं उसी दर की होके रह गई। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी ने उसी वक्त हमारे परिवार की, मेरे परिवार की बाजू पकड़ी, और कहते हैं कि अगर हम पकड़ते हैं तो शायद हमारी जो पकड़ है ढीली पड़ जाए, लेकिन गुरुजी की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। इट इज सो पावरफुल। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना बहुत बहुत। सो गुरुजी के जो पहले इसी, जो उन्होंने हमको सीख दी कि जो कुछ इस दरबार से आपको मिला है, मिलता रहेगा, वो उसके लिए आप शुक्राना जरूर करो। सो मैं इस बात का सबसे पहले यही शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी जिंदगी में, हमारे परिवार की जिंदगी में अपने साथ हमको मिला लिया। ये बहुत बड़ी कृपा गुरुजी ने हमारे ऊपर की है। सो जैसे अब गुरुजी के पास गए, गुरुजी का एक असूल था कि जैसे आप मत्था टेकते थे तो उधर संगत इतनी ज्यादा नहीं होती थी, हार्डली 30-40 मैक्सिमम, यू कैन से इन चंडीगढ़ 50 सी संगत के लोग वहां होते थे। और एक होता था कि गुरुजी हमेशा पूछते थे कि एक, तभी एक रजिस्टर भी नहीं होता था, एक नोटबुक होती थी छोटी सी, तो उसमें एक आरबी के हमारे ऑफिसर थे, जो ही यूज्ड टू राइट द नेम, टेलीफोन नंबर ऑफ द संगत जो गुरुजी के पास तब आती थी। तो ऐसे ही हमारा भी नाम लिखा गया, और फिर गुरुजी के साथ कहीं, कभी गुरुजी पटियाला जा रहे हैं, कभी फगवाड़ा जा रहे हैं, कभी डुगरी जा रहे हैं, तो हमने गुरुजी के साथ हम भी गए ऐसे। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि गुरु अपनी संगत नाल ही पहचानिया जाता है।
So Guruji, wherever he used to go, he used to go with his Sangat only. So we were also part of that Sangat, the lucky Sangat, I can say. So यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो मन में कई बार ऐसे सवाल के ये हैं कौन, किसी को नहीं पता था। सिर्फ मैं नहीं कहती कि मेरे को नहीं पता था, हमारे में से किसी को नहीं पता था। जब गुरुजी के कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी तो हम हैरान जरूर होते थे कि इनको कैसे पता चल गया, किसी ने बताया होगा। जैसे मेरे को जाते हुए अब कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए थे, तो ऐसे मेरे मन में आया कि गुरुजी संगत में से किसी को उठा के ना कई बार अपने पास बुला लेते थे, रूम में भी बुला लेते थे। तो ऐसे आफ्टर 1 वीक मेरे दिमाग में भी आया कि गुरुजी कभी मेरे को भी बुलाएंगे। अभी मेरे ये जो आइडिया था मेरे दिमाग में आया ही था कि गुरुजी ने उसी वक्त एक सेवादार को भेजा कि वहां से गिल आंटी को बुला के लेके आ। तो वो मेरे पास आया, तो मैं अंदर गई। तो गुरुजी ने जाते ही मेरे को एक सवाल पूछा जो मेरे मन में कई सालों से मेरे को परेशान कर रहा था कि आंटी अंकल दी रिपोर्ट किने खराब की सी। सो मैं हैरान कि गुरुजी ने सबसे पहले तो ये कि मेरे मन में आई था कि मेरे को कभी गुरुजी बुलाएंगे या कैसे मेरे होगा। इमीडिएटली 1 सेकंड में गुरुजी ने मेरे को बुला लिया और फिर जाते ही मेरे को ये पूछ लिया कि मेरे मन में, क्योंकि वो बहुत 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 परेशान करती थी। आई इमीडिएटली नेम दैट ऑफिसर। तो उसके बाद गुरुजी ने मेरे को बिठा लिया। तो गुरुजी पहले जो उन्होंने दिखाना है वो आपको प्रिपेयर करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं जैसे जाके बैठी तो वहां पे काफी डिग्नेटरीज, कोई एडिशनल जज है, कोई डीजीपी है पुलिस में, द होल किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो बिल्कुल टॉप पे थे वो सारे गुरुजी के पास बैठे हुए थे। और उसमें से एक मेरे को भी बुलाया और उसके बाद इमीडिएटली गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस की मेरे को पहचान करवा दी। गुरुजी ने सर से लेके पांव तक मेरे को बोला कि मेरे को सूंघ के देख। मैंने जब जैसे ही गुरुजी के सर में या उनके हाथों में या पांव ऐसे मैंने उनको सूंघा तो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, मेरे को लगता था कि मैं थोड़ी देर के लिए और बैठी रहूंगी तो शायद मैं फेंट हो जाऊं। इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग। और तब तो कुछ नहीं पता था कि ये गुरुजी मेरे को क्या दिखा रहे हैं। और बाद में उन्होंने जैसे ही वो लोग बैठे हुए थे तो गुरुजी ने ये तो दिखा दिया कि यहाँ जो है सब यहाँ मांगने वाले आते हैं, यहाँ किसी का कोई स्टेटस नहीं होता। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का टॉप मोस्ट जो ऑफिसर था, दे वर सिटिंग इन द लोटस फीट ऑफ गुरुजी महाराज। तो ये जब हम यहाँ आते हैं तो गुरुजी बोलते थे कि जब मेरे दरबार में यहाँ आते हो तो अपनी जो स्टेटस है, ईगो है, और उसको बाहर अपने शूज के साथ उतार के आया करो। तो फिर जो जो बातें वहां होती थी हमारे को तो समझ में आती नहीं थी। इसका मतलब था कि वी वर वेरी ओबीडिएंट स्टूडेंट्स ऑफ गुरुजी। क्योंकि हमारे दिमाग तो होता नहीं था, जैसे हम कुछ देखते थे जो हमारे दिमाग में अपने आप सोच आती थी वही होती थी, असली चीज तो आती नहीं थी। और दिमाग में ये जरूर चलता था कि इनको कैसे पता चल जाता है कि ये हो गया है या नहीं। सो गुरुजी ने कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ कर दी कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 चीजें गुरुजी ने कुछ ही दिनों में मेरे को सब कुछ बता दिया। ये तो ये बात तो मेरे दिमाग में तो ऐसे आया ही नहीं कि मैं सोचती रह जाती थी कि गुरुजी को या तो किसी ने बताया है, पर मैं कई बार सोचती कि ये चीजें तो मेरे मन में है। आई नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी एंड व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड विद मी। तो बताने वाला तो कोई है नहीं एक्सेप्ट मी, पर गुरुजी जान लेते थे ये चीजें। तो आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने जो कुछ मेरे को दिखाया वो मेरे को करके भी दिखाया भाई बाद में, और ये यकीन दिला दिया कि वाकया ही मैं ही हूं जो तेरे को ये सब कुछ दिखा रहा हूं।
सबसे पहले जो गुरुजी ने फ्रेग्रेंस मेरे को दिखाई, तो गुरुजी यूज्ड टू से कि व्हेन आई कम इन योर ड्रीम्स, तो मैं साक्षात होता हूँ। वो आपको सपना नहीं आ रहा होता, वो मैं साक्षात हूँ, ये भी दिखा दिया मेरे को। तो अगर गुरुजी ने जैसे हम रात को सोए, गुरुजी के पास से आए, रात को सो गए आके, ये फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने मेरे को सबसे पहले मेरे को गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस की पहचान करवाई थी। तो हम सो रहे थे, तो ऑल ऑफ ए सडन रात को 1-2 बजे गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रूम से आई, तो मैं उठी और मेरे मुंह से निकला गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी, सिर्फ मेरे को आ रही थी। और फिर मैं भी सो गई, ये भी सो गए, मेरे हस्बैंड भी। तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद फिर गुरुजी की सेम फ्रेग्रेंस, मैंने फिर जोर से ऐसे बोल दिया, गुरुजी। ये कितने सारे घर के दरवाजे बंद हैं और पूरे लॉक अंदर से लगे हुए हैं, गुरुजी कैसे अंदर आ गए? तो गुरु, हमको ये नहीं पता कि वो भगवान है, वो तो लाइट है, कहीं भी जा सकते हैं। तो इन चीजों का आहिस्ता आहिस्ता ऐसे एक नहीं कि कई बार गुरुजी ने चीज हमको दिखा दी। और जैसे ही वो तीसरी चौथी बार फिर गुरुजी 10 मिनट के बाद ऐसे वही फ्रेग्रेंस गुरुजी की इनको आए ना, मेरे को आई जा रही है। और फिर मैं उठ जाऊं, गुरुजी गुरुजी हैं इधर रूम में। ये कहते इन्होंने लाइटें भी सारी ऑन कर दी, कहते दिखाओ गुरुजी का। इनको इनको बिल्कुल फ्रेग्रेंस आई ना मेरे हस्बैंड को। तो फिर उन्होंने बड़े गुस्से से मेरे को बोल दिया, कहते सो जा, ना तो सो रही है ना मेरे को सोने देती है। तो फिर उसके बाद मेरे को फ्रेग्रेंस नहीं आई, तो हम सो गए। तो नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू गुरुजी दरबार, मत्था टेका, तो गुरुजी मेरे को बोलते, क्यों गिल आंटी, राती देखे नजारे? माय गॉड, आई अंडरस्टूड इट इमीडिएटली कि ये तो रात की बात कर रहे हैं। और मैंने समझा तो कुछ नहीं, कुछ जैसे हमारी तो अकल तो थी जुतियों में बाहर। तो मैंने इतना गंदा सा फेस बनाया कि आधी रात को मेरे को उठा के मेरे को डांट भी पड़वा दी। अब मेरे को देखते हैं, देखा नजारे। तो उसके बाद मैं ये चीजें इतना, आज भी अगर गुरुजी कहीं 1 सेकंड के लिए भी कहीं इधर दरबार में होते हैं, मेरे को पता चल जाता कि आज गुरुजी यहाँ प्रेजेंट हैं। इतनी मेरे को इस चीज की उन्होंने पहचान करवा दी। और क्योंकि गुरुजी तो लाइट है, अब हम सोचते थे कि दरबार में हमारे पास बैठे हैं, लेकिन गुरुजी तो उस वक्त पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होते थे। कई बार संगत से किसी को फोन आना, गुरुजी कहाँ, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी तो हमारे पास सामने दरबार में बैठे हुए हैं। और गुरुजी यूज टू ऐसे माथे पे उंगली से रख के ना आंखें बंद करके बैठ जाते थे। और हमको तो लगता है कि हमारे पास बैठे हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि उस वक्त गुरुजी यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ अस। हम सोते थे, लेकिन वो तब कहाँ के कहाँ कहाँ घूम रहे होते थे। किसी ने बोलना है कि हमने गुरुजी को पूना में देखा है, इस ड्रेस में देखा है। किसी ने उसी वक्त जैसे गुरुजी दरबार में बैठे होते हमने वहीं पे देखा हुआ है। तो गुरुजी लाइट, ये हमको उन्होंने एक दिखाया है, मैंने महसूस किया हुआ है। क्योंकि ये जो सत्संग है, ये एक इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा सत्संग किसी हो और के साथ, जो हमने देखा गुरुजी ने करके दिखाया, वो हम सब उस वक्त जो प्रेजेंट होते थे दरबार में, उनको सबको पता है ये। और जैसे संगत में एक बाहर से आया, तो अमेरिका से था वो, तो गुरुजी ने उसको दरबार में बैठ के ऐसे बोला कि तेरे अमेरिका में घर के जो तेरे ड्राइंग रूम में ये पेंट हुआ है, तेरे बेडरूम में ये है, दीवारें ऐसी हैं। तो सारा कुछ गुरुजी ने उसको बता दिया, और ये भी बता दिया कि तेरी वाइफ इस वक्त बैठ के ना उधर बाहर बाल सुखा रही है अपने। कहते फोन करके पता कर लेना, क्योंकि तभी तो ऐसे हमारे जैसे इतने स्मार्टफोन तो होते ही नहीं थे। तो नेक्स्ट डे आके वो तो गुरुजी के पांव पड़ गया कि जैसे आपने बोला, वो तो इसी रंग का सूट पहन के बैठी हुई थी, जो आपने बोला बाल सुखा रही, वो भी कर रही थी वो। सो ये सारी चीजें वो लाइट हैं।
हम सोचते थे हमारे पास है, गुरुजी तो कब कब कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए होते थे। सो ये गुरुजी ने जो हमको एक बताया कि वो असली जो भगवान है वो है, लेकिन तब हम नहीं समझ सके कि जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं कि वो एक परमात्मा, वो महाशिव, वो गुरु नानक, वो किसी नाम पे लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड राम है, कुछ भी है, जो भी है, वो यही है। हम नहीं तब समझ सके। तो जो गुरुजी ने तब तब हमको बताया था, वो आज हो रहा है। मैं तो अपना पर्सनल जो मेरा गुणगान है, जो मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए आज आई हूँ उधर आपके सामने, वो जो गुरुजी ने तब हमको समझाया कि इस लाइन के ऊपर आपने कैसे चलना है, अगर इस जन्म को आपने सफल करना है तो आई विल शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस विच गुरुजी इन्फ्यूज्ड ऑल दीज अपने जो उन्होंने समझ, जो हमारी समझ को बराबर करने के लिए की कि कैसे आपको इस दुनिया में रहना है, जो जिंदगी का सुख आपको मिल सके। सो आई विल शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर पड़ी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और गुरुजी ने सिर्फ हमको बोला कि यहाँ वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो जिस जगह पे आप आए हो, यहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। ये वो खजाना है जिसके बीच में आप डुबकी लगाओगे, हर चीज जो आपको चाहिए। ये नहीं, गुरुजी बोलते थे कि मैनू मन्नो मंगो नहीं। गुरु जानते कि जो चीज आप मांग रहे हो वो आपके लिए उस वक्त दुखदाई हो सकती है, तो मैं आपको वो चीज नहीं देता जो आपको अच्छी लगती है। मैं आपको वो चीज देता हूं जो आपके भले के लिए हो, जो आपके अच्छाई आपके लिए करती हो। तो गुरुजी को बोलते थे कि अगर आप मेरे को फोर्स करोगे तो मैं वो चीजें आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके आपको सुख नहीं, उसके बदले में आपको दुख मिल सकता है। उसके जैसे गुरुजी ने बोला कि मन्नो नहीं मंगो नहीं मन्नो, तो हमारे में से तब कोई जिद नहीं करता था कि गुरुजी मैंने ये कह दिया तो कह दिया। आस्ता आस्ता जैसे जैसे हम गुरुजी के पास जाने लगे, तो उनका था कि जैसे हम उधर जाते हैं तो लंगर प्रसाद मिलता था, पहले चाय प्रसाद मिलता था और फिर लंगर प्रसाद मिलता, चाय प्रसाद के सब बड़ी बड़ी चीजें हमको मिलती थी। और जितना भी गुरुजी हमको खिलाते थे वो एकदम डाइजेस्ट हो जाता था। पता नहीं हम कैसे खा जाते थे। अब हैरानी होती है कि हम घर में आके इतने चीज नहीं खा सकते, वहां गुरुजी अपने हाथों से, अगर अमृतियां हैं, कैन यू इमेजिन कि हमको कितनी कितनी इमरतियां खिलवा देते थे, इतनी इतनी बर्फी खिला देते थे। तो मैं चाय नहीं पीती थी, अब भी नहीं पीती, सिर्फ गुरुजी के दरबार में जाके मैं चाय पीती हूँ। तो गुरुजी कहते थे ये जो लंगर है ये एक प्रसाद है, एक दवाई है। तो मेरा हर विंटर सीजन में जैसे वेदर चेंज होता था तो मेरा गला बिल्कुल बैठ जाता था। मेरे को डॉक्टर के पास जाके एक दवाई देता था, वो 3 दिन की, तो मैं उससे ठीक होती थी। जैसे मैं गुरुजी के पास जाने लगी, इट वाज मंथ ऑफ नवंबर एट दैट टाइम आल्सो, तो मेरा गला बिल्कुल बैठा। मैं घर से ये पूरा प्लान बना के गई कि आज मैंने ना जितनी बार सेवादार मेरे पास चाय लेके आ गए मैं लूंगी और मैं अपना गला बिल्कुल ठीक करके आऊंगी। इस विश्वास के साथ मैं उस दिन गई थी। तो पहली बार मेरे को चाय पर मैंने पी लिया, वो भी मैंने 3 गिलास पिए उस दिन। By the time we sat there, I think for 3 hours or more than 3 hours, and by the time I came back home, मैंने उसी वक्त बोलने की कोशिश की, तो मैंने सोचा इतना मेरा गला खराब था, ये कैसे ठीक हो गया।
तो देन सडनली मैंने कहा अब आज मैं मन बना के आई थी कि गुरुजी आज लंगर प्रसाद, ये चाय प्रसाद है, इसी के साथ मैं भी अपना गला ठीक करके जाऊंगी। और मैं उससे कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया। और उस दिन मेरा वो चाय प्रसाद से मेरा गला आज तक, वो गला उस सीजन में मेरा कभी खराब हुआ ही नहीं। ऐसे नहीं हुआ जैसे तब होके मेरा आवाज ही बंद हो जाती थी। सो ये विश्वास, गुरुजी बोलते कि अगर यहाँ आना है तो विश्वास रखो, पेशेंस रखो, और ये कि मेरा काम एक यहीं से ही होना है। मेरे को जो मिलना है इसी दर से मिलना है, मेरे किसी कोई और दर पे जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हमेशा, गुरुजी आप तो इतना बोलते नहीं थे, शब्द लगते थे तो गुरुजी बोलते थे शब्द सुनो और आपके सवालों के जवाब इन्हीं में से मिल जाएंगे। और जो संगत सत्संग कर रही है वो सुनो, ये नहीं है कि वो सत्संग उसके लिए है, जो सुन रहे हैं उसका भी भला और जो कर रहा है उसका भी भला। सो गुरुजी के ये जो, कभी कभी गुरुजी थोड़ा ऐसे बोलते थे, ज्यादा वो ऐसे कोई प्रवचन नहीं करते थे सत्संग में बैठ के। हम तो गुरुजी कहते थे अगर अरदास करनी है ना तो उसमें भी दम होना चाहिए, आपके अंदर से एक जो फीलिंग है, जो दर्द है, जो आपकी जो कहते हैं ना कि एक तड़प है, वो होनी चाहिए। तो जैसे ही जो भी कोई आके उनके दर से एक झुक के और मन से एक दुआ करता था, और गुरुजी समटाइम्स इमीडिएटली वो दुआ कबूल भी करे, क्योंकि जो हम बोलते हैं सोचते हैं वो तो गुरुजी के वो तो गुरु समझ जाते थे कि आज ये क्या फरियाद लेके आया है। सो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि ये वो दर है, ये वो सचखंड है जिसमें आके आपको सब कुछ मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी नेवर एवर एनकरेज टू ब्रिंग सी गिफ्ट्स इन द संगत। और जो चढ़ावा, गुरुजी बोलते थे कि मेरे को चढ़ावा उन चीजों का दो, अगर आप कोई मिठाई का डब्बा लेके आते हो, मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आते हो, कोई कट ग्लास लेके आता था, कोई सिल्वर ग्लास, कोई शॉल, कुछ गुरुजी लेके तभी सबको उसी वक्त किसी ना किसी को बांट देते थे, क्योंकि गुरुजी नेवर एवर केप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम द संगत टू हिमसेल्फ। उसी वक्त संगत में से किसी को दे देते थे। वो कहते थे इन चीजों की डिमांड इन लोगों को है, मेरे को नहीं है। ये उनका मैसेज था जो हम तभी तो नहीं समझ सके, लेकिन ये होता था कि गुरुजी वो चीजें सब में बांट देते थे। उसी वक्त नहीं बांट देते तो दूसरे दिन दे देते, या किसी को भी अंदर बुलाते तो उनको दे देना शुरू कर देते थे। सो गुरुजी बोलते थे कि जो यहाँ से मांगना है वो नाम मांगो, ये वो नाम है जो आपको सब कुछ देगा। और जो इस दर से आके इधर उधर भटकेगा, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि ये एस्ट्रोलॉजर्स, इनके तो गुरुजी बहुत ही खिलाफ थे। कहते ये स्टोन्स है, ये जो नंबरों की कोई चीजें लगा के आपको दे देते हैं, कहते ये जो ग्रह हैं तो सारे मेरी मुट्ठी में है। सूरज ते कहते मैनू नमस्कार करके सवेरे चढ़दा है, तुसी की सोचते हो कि मैं इत्थे एवं बैठा होया। और गुरुजी ने जो जो हमको चीजें दिखा दी हैं वो वहां उसी संगत में हमको करके भी दिखाई हैं। तो गुरुजी के पास वो हर चीज, क्योंकि ये नहीं था कि गुरुजी के पास एक मुट्ठी में चीज बनता है जो जादू मंत्र करते हैं, लेकिन ही वॉज कैपेबल, ही वॉज ऑल पावरफुल। जो उन्होंने बोल दिया कि ये होगा तो वो होगा। ये नहीं है कि गुरुजी ने बात बोल दी तो वो नहीं होगी, वो बात पत्थर पे लकीर होती थी, वो सच होती थी। अगर गुरुजी ने मेरे को बोला कि ये चीज आधे घंटे में हो जाएगी तो वो आधे घंटे के बीच में हुई। मैं वो चीजें बताऊंगी जो पास्ट में मेरे साथ हुआ, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो होनी थी उसके बारे में। गुरुजी नोज अवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं छोटी सी थी तो जो मैं अपने फादर की हेल्थ के लिए
गुरु नानक देव जी की फोटो के आगे अरदास की थी, गुरु जी ने वो पूरी अरदास मेरे को बता दी कि गुरु जी हर रूप में, कि ये जो जितने भी पैगंबर टाइम टू टाइम, जब वो कहते कलयुग घोर हो जाता है ना, तो कोई ना कोई जो फरिश्ता है, जो भगवान है, किसी ना किसी रूप में इस संसार में आता है। सतयुग में शिवजी महाराज आए, और उसके बाद त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, फिर उसके बाद लॉर्ड कृष्णा आए। लॉर्ड कृष्णा के बाद जो हालात बनते गए, और उसके बाद गुरु, जब पूरा कलयुग आ गया तो गुरु नानक आए। फिर उसके बाद उनकी वो जोत आगे 10 गुरु में आई, जो ऑलमोस्ट 1469 से लेके 1708 तक वो जो चलती रही। और उसके बाद जो हालात बनते गए, तो कहते ये पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। जब यहाँ धरती पे जरूरत पड़ती है तो हमारे महाशिव गुरु जी हमारे पास आए, हमारे टू कनेक्ट अस विद वन गॉड। क्योंकि ये था कि कभी कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, हम सबको एक रास्ता दिखाने के, सीधा रास्ता दिखाने के लिए गुरु जी ने हमारे को एक सीधा रास्ता दिखा दिया यहाँ के। तो गुरु जी ने हम सबको बोला कि ये, इनको तो एस्ट्रोलॉजर्स को तो ये भी नहीं पता कि उनके पास उनके साथ क्या होना है। मैं आपको मैं गुरुजी की बात नहीं बता रही हूँ, कि जैसे वो अकबर था, उसने भी, लॉर्ड जो मुगल एम्परर अकबर था, उसने भी ऐसे कुछ प्रेडिक्शन के लिए कुछ ज्योतिषियों को बुलाया था अपने दरबार में। ज्योतिषी ने कुछ बोला तो उन्होंने एक ज्योतिषी जो कुछ ज्यादा ही अपना कर रहा था, तो उसको जेल में डाल के कहते इसको इतने कोरड़े मारो। तो कहता मेरा कसूर क्या? कहते तुम्हारा कसूर क्या है? तो हमको बता रहा है कि हमारे साथ इतने सालों के बाद या अभी इसके बाद ये होगा, तेरे को खुद तो पता नहीं है कि मैं अकबर के दरबार में जाऊंगा, मेरे को इनाम मिलेगा जी, और मेरे को यहाँ जुतियां मिलेंगी, तो कोरड़े मेरे को मिलेंगे। तो गुरु जी ने हमको बताया कि इनको खुद कुछ नहीं पता, क्योंकि इनके जो ये ग्रह दिशा बना के रखते हैं, वो ग्रह दिशा बदल जाती है। जो स्टोन्स आपको पहचान डलवा देंगे, उनकी दिशा बदलेगी, लेकिन आपके स्टोन वो डलवा देगा और वो सारे आपको उल्टे पड़ जाएंगे। नेवर एवर गुरु जी एनकरेज्ड एनीबडी टू गो टू दीज एस्ट्रोलॉजर्स। अगर संगत में से किसी ने बोला कि जी मैंने तो उधर जाना था, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन को जाना था, तो गुरु जी कहते उधर जाके क्या करेगा? तू तो उन्होंने प्यो को बैठा हो, तो मेरी धियां ने। गुरु जी ने हिंट बहुत दिए हमको, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ ना कि बारी अकल तो जुतियों में थी, हमको समझ में कैसे आती है चीजें। तो ना तो गुरु जी कहते थे किसी तीर्थ स्थान पे जाओ, ना किसी ऐसी जगह कोई व्रत, कोई फास्टिंग, ये कोई वहम, कहती इन सबसे दूर हो, कुछ नहीं है ये। और ये जो सचखंड गुरु जी ने अपना दरबार बताया कि जहां ये शब्द वाणी चल रही है, ये है असली सचखंड। जहां अगर आप एक बार यहाँ आ गए, यहाँ आके कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो गुरु जी ने हमको नाम बानी से जोड़ा, तुर्की बानी आई तिन सगली चिंत मिटाई, कि ये, क्योंकि ये जो है ये एक इतनी निर्मल बानी है कि इसमें किसी चीज का एडल्ट्रेशन नहीं है। इसमें कोई भी चीज, एक लफ्ज तक भी इसमें किसी ने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया हुआ है। जो गुरु नानक को एक दिमाग में कुछ आवाजें आती थी, तो उसी वक्त वो मर्दाना को बोलते, मर्दाने रवा बजा तुरो बानी आई। तो गुरु जी कहते थे ये वो बानी है जिससे आपका सबका कल्याण होगा, क्योंकि ये उन गुरुओं के मुंह से निकली हुई बानी है। इसमें किसी तेरे मेरे एरा गैरा की ये बनाई हुई बानी नहीं है। तो गुरु जी ने हमको, गुरु जी फ्रॉम द यूनिवर्स केम ऑन दिस अर्थ टू कनेक्ट अस विद वन यूनिवर्सल लॉर्ड। वो एक है, गुरु जी बोलते थे वो एक है।
तो गुरुजी ने वो तीनों रूप, मैं एक रूप जाके रंग अनेक, गुरुजी ने मेरे को अपने सारे रूप दिखाए हैं। सबसे पहले जब गुरुजी ने मेरा कल्याण किया तो मेरे को एक हनुमान जी की मूर्ति दिखा के किया था। वो एक जो मैंने देखा सपने में, वो सपना नहीं था, वो सच था। एक जो ब्रास की होते ना, कि जाली वाली कोई चीज थी, कोई हार्डली 3-4 इंच के उसका टुकड़ा था, उसमें ब्रिक ब्रिक की जाली थी, उसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। आई नेवर न्यू कि हनुमान जी किस रूप से हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं। तो मेरे मन में यही आया कि गुरुजी आप तो शिव जी, कहते शिव जी के भक्त हैं। जब हम गुरुजी के पास गए थे तो हमको ये बताया था कि वो शिव भक्त हैं, ये नहीं बोला था कि वो खुद शिव जी महाराज हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं थी पता। तो वो ऐसे मैं सत्संग कर रही थी तो फिर मेरे को बताया कि ये उनका रिलेशन शिव जी के साथ क्या है, हनुमान जी का। सो आई डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो उसके ये जो गुरु जी ने मेरा कल्याण किया, थ्रू किसी के भी किया है, वो सारा मेरे सपने में भी हुआ, या मैं बेहोशी की हालत में थी, या मैं मतलब कि मैंने साक्षात रूप में वो चीजें नहीं देखी हैं। गुरुजी ने मेरे को सबसे पहले मेरा जो कल्याण किया वो हनुमान जी की मूर्ति के साथ किया, और मेरे को बोलते हैं आंटी एनु ना कुट के मत्थे ते लगा ला है। मैंने उसको लगाया, तो जैसे मैं सुबह उठी तो मैंने ऐसे बाथरूम में शीशे में अपना मुंह देखा, तो वो उसका निशान, जो जाली का निशान था, वो आज भी मेरे माथे पे वैसी है जैसे पहले था, जिस दिन हुआ था ये 1996 में जो हुआ था। आज इतने सालों के बाद वो सेम मार्क स्टिल ऑन माय फोरहेड। तो उसके बाद फिर मैं गुरुजी की जो अंतिम अरदास जो हम बोलते हैं, वो भोग दी अरदासी मैंने सारा कुछ अच्छी तरह से देखा। तो जैसे ही अरदास होने लगी तो मैं गिर गई, बेहोश हो गई, और मेरे को स्ट्रेचर पे लेके, जब अंदर डुगरी मंदिर बन रहा था तभी, तो अंदर लेके गए तो मैंने शिव जी की एक बहुत बड़ी सीमेंटेड मूर्ति पूरे हॉल में देखी, जो अभी नहीं है उधर। मैंने वो अपनी बेहोशी की हालत में देखी, उसमें पर पेंट वगैरह कुछ नहीं था, वो सीमेंट की बनी ताजी ताजी मूर्ति थी, बहुत बड़ी। और उसके बाद मेरे को फर्स्ट एड दिया, तो अंदर ले गए कमरे में, तो वहां जहाँ गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। और उसके बाद मैं जैसे, मेरे को हॉस्पिटल भी ले गए, क्योंकि गुरुजी के वो बड़े भक्त हैं डॉक्टर एमटी सिंह, वो तभी 16 सेक्टर जनरल हॉस्पिटल चंडीगढ़ के सीएमओ थे। वो कहते हैं आंटी हमको, आपको होश तो आ गया, लेकिन हमको थोड़ा चेकअप के लिए वहां आपको रखेंगे रात को। तो जैसे मैं वहां गई, उधर कोई ऐसा, हॉस्पिटल तक मैं गई हूँ, लेकिन वहां कोई ऐसी चीज हो गई कि गुरुजी ने, कोई एक्सीडेंट केस आ गए तो उनको ज्यादा उधर अटेंडेंट उनको पेशेंट्स को देखने लगे, तो मेरे को उन्होंने घर भेज दिया था। ये गुरुजी की कोई लीला थी, कुछ भी था, कि मेरे को हॉस्पिटल तक ले जाया गया, लेकिन उसके बाद मैं ठीक ठाक अपने घर में आ गई। और मेरे को 14 ईयर्स तक ये नहीं पता चला, कि मैं यही समझती रही कि डुगरी मंदिर में वो गुरु महाशिव की, शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो फिर मेरे को बताया गया उधर तो मूर्ति है ही नहीं कोई, उधर तो गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। देन आई वेंट टू डुगरी टेम्पल। मैं तो जैसे मेरे को दिखाई दिया तो मैं तो सबको ढूंढ रही थी उधर, लेकिन आज मेरे को ये विश्वास है कि गुरुजी वहां ही है, डुगरी मंदिर में है, उस मेन हॉल में ही है। सो ये मेरे को दिखा दिया उन्होंने हनुमान जी का रूप। मेरे को सबसे पहले गुरु नानक जी का दिखाया, फिर मेरे को ये दिखाया। फिर मैं अगेन आई हैड सम प्रॉब्लम, सो आई वाज एडमिटेड इन फोर्टिस हॉस्पिटल चंडीगढ़ मोहाली। तो डॉक्टर्स अपना सब कुछ कर रहे थे, तो उनको कुछ समझ कुछ नहीं आ रही थी। जो कुछ मेरे टेस्ट करने थे उन्होंने करके, कोई एमआरआई किया, कुछ कुछ भी किया। लेकिन उसके बाद जब मैं आईसीयू में थी, तो वो इतनी जोर से मेरे को, मेरा बिस्तर मंजा ऐसे घूम गया इतनी जल्दी तेजी से कि मेरे मुंह से चीखें निकल गई।
और इन बिटवीन गुरुजी ने मेरे को एक मूर्ति दिखाई जिसमें 3 चेहरे थे। वो मैं सबको ये बोली कि तकरीबन 1.5 महीना तक मेरे को उसका कुछ पता नहीं चला कि मैंने क्या देखा है। तो वो मूर्ति मैंने तो देख ली, लेकिन मैं भूल ही जाऊं कि वो कितनी सुंदर मूर्ति थी। उसमें लिप मूवमेंट थी, उसमें आईज मूव कर रही थी। तो मैं बोलती रही कि ऐसे कलरफुल कपड़े थे, येलो थे, व्हाइट थे, रेड में, कुछ नहीं समझ में आया। काली काली दाढ़ियां थी उनकी। तो न्यू ईयर के ऊपर सुखी ने एक सत्संग किया जिसमें उसने ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र किया। इमीडिएटली गॉट द आंसर ऑफ माय ड्रीम कि ये गुरुजी ने मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरुजी ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ चेरिशर जो पालना कर रहे हैं, और ही इज महेश जो इसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तीनों रूप मेरे को गुरुजी ने तब दिखाए। तो ये सब चीजें जो मैंने देखी हैं, तो मैं उस वक्त तो मेरे को कुछ समझ में आया था। आई वॉज टोटली एस्टोनिश कि गुरुजी ने मेरे को ये क्या क्या करके दिखा दिया ये। तो ये सारी चीजें मैंने अपने दिमाग में ऐसे बिठा ली। वो आज जब मैं बोल रही हूँ, द होल थिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मेरे को एक रील पूरी मेरी आंखों के आगे से घूम जाती है। तो ना मेरे को इन चीजों का पता था, ये गुरुजी ने सारा मेरे को दिखाया कि जो अगर आपको पूरा विश्वास है, मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपने, गुरुजी बोलते थे कि टोटल सरेंडर। तो जब हम मत्था टेकते हैं ना, तो दैट मीन्स व्हेन वी सी प्रेस ऑफ पाम्स टुगेदर, दोनों हाथ जोड़ते हैं ना हम, गुरुजी आके अरदास करते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल सरेंडर। सरेंडर मीन्स ये नहीं कि हमने हाथ जोड़ा, मत्था टेका और वापस आ गए। इट मीन्स कि मैं पूरे तौर पे आपको समर्पित हूँ। मैंने जो आपने मेरे को करने को बोलोगे, मैं वही ओबीडियंट आपका जो भक्त हूँ वो बनूंगा। जो आपके दर से मेरे को हुक्म होगा, मैं उसको ही मानूंगा। सो अगर ये ओबीडियंस, ये अगर आपने मन में एक विश्वास पक्का कर लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोई भी चीज पाने से रोक नहीं सकती। ये गुरु जी ने विश्वास हमको दिलाया है कि जितना जितना आप मेरे को प्यार करोगे, जितना मेरा मन्नोगे, मंगोगे नहीं मन्नोगे, जितना मैनू मन्नोगे, उतनी ही आप सुख पाओगे। ये मेरा पर्सनल बिलीफ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फिर ये कि जैसे हम ये कहते हैं कि हम तो देखो हम सिनर्स हैं, मैं मानती हूँ, आई एम ऑल्सो अमंग देम, कि हम इतने सिनर हैं, हम इतने पाप करते हैं कि हम कंटिन्यूसली, वो हम बोलते भी हैं कि नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली वी आर मेकिंग मिस्टेक्स। लेकिन वो जो हमारा लॉर्ड है, ही इज वेरी फॉरगिविंग लॉर्ड। वो जो हम जो जानबूझ के करते हैं ना, अनजाने में कुछ हो जाए तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के कि हम, गुरुजी को क्या पता चलना है कि हमने ये चीज कर दिया है, ऐसा करोगे तो वो गुरुजी को सब पता चलता है। ही इज वॉचिंग अस। वो कहते गुरु जागत है देव, सतगुरु जागत है देव। लॉर्ड अवर लॉर्ड गुरु जी इज अवर लिविंग लॉर्ड। वो देखता है, बोलता है, सुनता है। मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। वो जैसे मैंने बोला कि गुरु जी कभी मेरे को बुलाएंगे, उन्होंने सुन लिया, मेरे को उस वक्त अंदर बुला के मेरे से बात की, मेरे को एहसास दिया कि मैं सुनता भी हूँ। वो जैसे वो कहते हैं, जो मेरे शब्द, जो गुरु जी कहते, गुरु सतगुरु जागत है देव, लिविंग लॉर्ड। तो ये 3 लिविंग लॉर्ड की जो 3 चीजें होती है ना, हम जो जिंदा हैं, हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं। वो नो सुना, जो मैंने अपने मन में बोला, उन्होंने सुन लिया, और उसके बाद वो बोलता है, बोलती है उनकी बानी, ये शब्द चलते हैं ना, वो गुरुजी के अपने बनाए शब्द हैं, जो बोलते हैं, हम सुनते हैं, और उनमें से हमको आंसर मिलते हैं। एंड व्हाई वी कीप द स्वरूप इन दरबार,
गुरुजी बोलते थे जहां मेरा दरबार होगा उस हम ये ना सोचें कि वहां गुरुजी का स्वरूप है, वो कोई फोटो पड़ी हुई है। गुरुजी जो भी दरबार गुरुजी का लगता है वो साक्षात उसमें प्रेजेंट है। वो किसी ना किसी को उसकी झलक जरूर दिखाते हैं। जनरल दीपिंदर के घर में मैंने इतनी चीजें गुरुजी के बारे में देखी हैं, मेरे को उसी वक्त गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाती थी और मेरे को पूरा एहसास था कि गुरुजी हर संगत में पूर्णमासी के दिन उधर दरबार में होते थे। आज भी जहां दरबार लगता है, गुरुजी के जितने भी सत्संग होते हैं उनमें गुरुजी प्रेजेंट होते हैं। ये मत सोचो कि हमको सेवादार चुप क्यों कराते हैं, तो गुरुजी का ये कहना है कि जो शब्द सुनोगे वो द लॉर्ड इज वॉचिंग अस। गुरु देखता है, बोलता है ये बानी जो गुरुजी के शब्द चलते हैं, और वो देखता है हमको because he is watching us. The Swarup is there, he is watching us, what we are doing there. हम उधर बैठ के ये बातें कर रहे हैं या हमारा ध्यान कहीं और उड़ रहा है कि जब शब्द बानी चल रही है, कहते इनवाइट तो हम सबको एक जैसी आते हैं ना कि आप उधर आओ, उधर सत्संग चल रहा है, उधर सत्संग चल रहा है, लेकिन शब्द उसी गिरफ्तार से चल रहे हैं उधर, लेकिन इंडिविजुअली हम उसमें से क्या ग्रास्प करके अपने घर लौटते हैं। उधर दरबार की सजावट देख के वापस आ गए, या उधर लोगों ने क्या पहना था वो देख के आ गए, आज लंगर में क्या मिला वो देख के आ गए, या शब्दों को सुन के उनमें से कुछ हासिल करके आए। गुरुजी कहते ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। So when we plan to go to any sangat, so we must concentrate ourselves to listen to the Bani, because ये बानी वो गुरु की बानी है, ये बिल्कुल सच्ची बानी है, इसमें जो लिखा है वो सच है। और फिर गुरुजी बोलते कि जो यहाँ सत्संग होते हैं उनको भी ध्यान से सुनो, ये सत्संग है, इसी में से जो आपका वो सत्संग, क्योंकि गुरुजी संगत में से जो किसी को, ये तो हमारा होता नहीं है कि जब हम जानते हैं सत्संग में कि हमको हमारा नाम बोलेगा उधर, हमको कुछ नहीं पता होता, लेकिन गुरुजी ने क्या बुलाना है उधर वो तो हमको याद रहता है। जो और दिमाग में बात हम बैठा के जाते, बोल नहीं देते, गुरुजी ब्लैंक कर देते हैं उसी वक्त। सो वो कहते जो करता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। सो नेवर एवर इग्नोर अ सिंगल मोमेंट व्हेन यू आर सिटिंग इन द दरबार। शब्द सुन चल रहे हैं उनको सुनो, सत्संग चल रहा है सुनो, जाते हो माथा टेको, आते वक्त वहां गुरुजी की इजाजत लेके आओ, क्योंकि गुरुजी के दरबार में कोई भी विदाउट हिज परमिशन नो वन कैन एंटर हिज दरबार। कई बार हम प्रोग्राम बनाते हैं कि आज हमने जाना है, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं गुरुजी आने नहीं देते, वहीं घर पे हमको रहना पड़ जाता है। ये गुरुजी की मर्जी है कि उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है कि हम उस दरबार में जा रहे हैं। उधर से हम अपना पल्ला भर के लेके आए, ये नहीं कि उधर ऐसी ऊट पटांग चीजें देख देख के उधर करके हम वापस घर के विदाउट taking anything from the darbar, we come back empty handed from the darbar. गुरुजी के दरबार में जाना है, अपना पल्ला खोल के उसमें जो बख्शिश हो रही है उसमें से हम कितना लेके आते हैं, कितना हमारे पल्ले पड़ता है, ये डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो फिर बल्कि गुरुजी ने पहले तो सबको किसी को पता ही नहीं था कि गुरुजी है कौन। तो गुरुजी ने जो अपना दिखाया, तो पहले जलंधर में वो रुद्राक्ष की माला होती थी, तो सेवादार एक ट्रे में पानी के गिलास भर के लेके आता था, तो उसमें गुरुजी डिप कर करके कुछ मंत्र भी पढ़ते थे और आवाजें दे दे के सबको पिलाते थे। किसी को 4-4 गिलास पिला देते थे, किसी को एक भी नहीं मिलता था, क्योंकि गुरुजी के किसी को जरूरत है उसको देते थे, ये नहीं कि किसी को निग्लेक्ट नहीं करते थे। गुरुजी जिसको जरूरत थी उसके हाथ में वो फूलता था रुद्राक्ष की माला। फिर उन्होंने जब चंडीगढ़ में भी आए थे ना गुरुजी, जिसको कोई बड़े बड़े जो इतनी सीरियस डिजीजेस होती थी, गुरुजी पान के पत्ते रख के उसके ऊपर भी ऐसे करके ना लोगों को उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया उधर।
तो फिर उन्होंने स्पून, जहां किसी को तकलीफ बनाते तो एक गुरुजी ने अपना अंदर रूम रखा होता तो वहां पे लिटा के स्पून जिसको टच ही करते थे उसका भला। ये तो गुरुजी का ये था क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि वो बताते नहीं थे कि ही इज सो पावरफुल, ही इज गॉड हिमसेल्फ, लेकिन ये सारी चीजें कर करके दिखा रहे थे उनको। तो देन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग हिम कि उनके हाथ में शफा है, हाथ में शफा नहीं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज ए गॉड, ऑल पावरफुल, वो तो कुछ भी कर देते। और ये मैं ये नहीं कहती कि कुछ भी कर देते, वो होते थे सतगुर मेरा सरपत पाले, सतगुर मेरा मार्जी वाले। गुरु जी ने तो जैसे एक बार शब्दों की रिकॉर्डिंग जो हरबंस सिंह जी रागी के शब्द चलते हैं, गुरु जी रात रात भर के उन्होंने गुरु जी सिलेक्टेड सच सिंपल जो शब्द थे ना, सबको वो समझ आ जाए, क्योंकि हर इंसान पंजाबी नहीं जानता था। तो हिंदी वाले जो कुछ भी है कि उनको तो पता था कि संगत कैसे जुड़ेगी। बिल्कुल जो सिंह हमारे पास तो अभी खजाना पूरा गुरुजी ने दे दिया, इतना रफ वर्क करके हमको दिया हुआ है, हमने तो सिर्फ फॉलो करना है उसको। तो गुरुजी ने वो सारे जितने भी वो शब्द थे ना, बिल्कुल इजी वर्ड्स वाले, जिसमें इतना कल्याण के भरे हुए थे, वो उनकी रिकॉर्डिंग आप जा जाके स्टूडियो में रागी हरबंस सिंह जी से करवाते थे वो। तो उसके बाद गुरुजी ने उनको बोला कि हम उधर पिंजौर साइड पे चलते हैं। तो उधर गए, तो उनको तो पता था क्या करने वाले हैं वो। उधर ऐसी ना वो एक लड़की की, यंग लड़की की डेड बॉडी आ रही थी। तो गुरुजी ने ऐसे उनको बोला कौन है, ये कहते ऐसी लड़की है, उसकी डेथ होगी, क्रिमेशन के लिए लेके जा रहे हैं। गुरुजी कहते नीचे उतार। तो गुरुजी ने थोड़ा सा जल मंगवाया, तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया, तो वो लड़की जिंदा हो गई थी। वो आज भी गुरुजी के दरबार में आती है, बच्चों की माँ भी है और शादी भी हो गई है उसकी। सो ये हमारे सामने की मैं आपको बता रही हूँ। सतगुरु मेरा सरपत पाले। और जो अभी डॉक्टर एमपी सिंह की बात बताती हूँ, तो उसको उसका टेवा था बना हुआ कि उसने इतनी उम्र में मर जाना है। तो गुरुजी ने उसका कैसे कल्याण किया, तो गुरुजी कहते अच्छा डॉक्टर रात तेरे नाल की होया सी दस। देन ही टोल्ड द होल ड्रीम कि जो उसके मरने का टाइम जो उसके टेवे में लिखा हुआ था, तो वो रात गुरुजी सपने में आए। इट वाज ए बिग ड्रीम विच ही डिस्क्लोज टू अस। तो गुरुजी ने वो जमदूत जो आए थे उनके साथ कैसे उसको किया, तो एंड उसको फिर बुखार भी हुआ, डॉक्टर को वो कैसे गुरुजी ने थोड़ा सा ऐसे करके उसका कल्याण कैसे कर दिया। तो उसके बाद जैसे वो नेक्स्ट डे दरबार में, तो गुरुजी कहते फिर डॉक्टर दस राती की होया सी तेरे नाल। देन ही डिस्क्लोज द होल थिंग। तो बहुत बड़ा सत्संग है ये। तो फिर गुरुजी कहते अच्छा, तो उनकी डॉक्टर साहब की सिस्टर भी थी, कहते हुन वो अपना टेवा लेके ज्योतिषी को ले जा। तो जैसे वो गए, तो ज्योतिषी उनकी सिस्टर को बोलता कि क्यों मेरे साथ मजाक करे, ये तो आदमी जिंदा है ही नहीं, ये तो मर चुका है। तो उसको बताया गया कि ये वो आदमी है, तो जिसको आपने बोला था कि खत्म हो जाएगा, ये गुरुजी ने ऐसे उसको बचाया। तो ये गुरुजी ने तो टेवे जो कुछ और जो कुछ लिखा हुआ था उसको कैसे गलत किया, महाशिव ने उनको जिंदगी दी है। तो ये मैं सच्ची जो मेरे सामने, ये मैं आपको ये 33 सेक्टर की बात बता रही हूँ, जो 33 सेक्टर चंडीगढ़ में हुई थी, ये उसकी चीज है। तो उनका नाम है डॉक्टर एमपी सिंह। तो जब गुरुजी ने उसको बचा दिया, तो उनका नाम उन्होंने रख दिया मुड़ परत्या सिंह, कि मैं तेरे को दोबारा वापस ले आया हूँ। सो ये हमारे महाशिव, ये ऐसी चीजें हमारे सामने हुई हैं। तो जब मेरी बारी आई, तो मेरे को तो जैसे एक ना गुरुजी जब कल्याण करना होता था ना, एक ऐसी वो जो होती है ना तड़पन सी दिल में कि मैं बस गुरुजी को जाके मिल जाऊं। मैं एक दो छोटे छोटे सत्संग करूंगी इसी के बारे में, कि मेरे को घर में बैठे हुए इतनी, क्योंकि एक दिन मैं वो चीजें बता रही हूँ जो मैं अभी गुरुजी के पास जाना शुरू किया था।
तो मैं अपने दिन के टाइम पे, कुछ दिन के 2:30-3 बजे होंगे, मैं अपनी सेटी के ऊपर लॉबी में लेटी हुई थी, तो वो गुरुजी सुपने में जैसे आए, तो मेरे को सुपने में पूछा, आंटी अज कितनी तारीख है? मैं कहा जी इन्नी तारीख नूं, मीनस आफ्टर 10 डेज ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ? this see thing came into my mind कि मेरे को क्या दिखाया। तो नेक्स्ट डे मेरे को एक ऐसी लगन लगी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप ना दोनों मेरे बेटे को लेके साथ में आप कार में आ जाना, मैं चली गुरुजी को मिलने। गुरुजी कहते वो तो उनका मिलने का टाइम भी नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल गो ऑन फुट। मैं घर से पैदल निकलेगी, 2 सेक्टर का मीन्स 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, तो मैं पैदल ही गुरुजी के पास चली गई। और मैं 2 चीजें और बताऊंगी कि गुरुजी कहते सी कि गुरुआं दी वेट नहीं कराई दी, और गुरुजी अपनी चीजों को कैसे वो बदल देते हैं कि मैं गई, पैदल निकल गई, पता नहीं 10-15 मिनट में मैंने तेजी चल से गुरुजी गेट पे खड़े हुए थे, बाहर जो मेन गेट है उधर बाहर गेट पे खड़े हुए थे। तो जैसे मैंने जाके अपना माथा टेका, तो कहते तो पागल हूं मेरे पीछे लग गई, जा अंदर जाके बैठ जा। तो मैं, गुरुजी बाहर खड़े थे, संगत अभी आई नहीं थी, तो मैं गुरुजी के जो अभी तो हम बोलते हैं ना कि आसन लगा हुआ था, तो ये था, हम तो कुर्सी बोलते थे, मैं उधर जो सोफे के ऊपर गुरुजी बैठते, मैं जाके बैठ गई। संगत आनी शुरू हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने जो आ रहे था, बेटे के आने का टाइम था, तो वो भी तो गुरुजी के आने से पहले ही कि गुरुजी बोलते थे गुरुआं वेट नहीं कराए, तो गुरुजी जो एक शब्द भी लिखा होता है ना कि चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत है, कि अगर आप गुरु को मिलने के लिए आपके अंदर में कोई तड़प है, आप एक कदम उस भगवान की तरफ उठाओगे ना, तो करोड़ों कदम उठा के वो आपकी तरफ चल के आता है। तो गुरुजी ने कल्याण करना था मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का, और बीच में मेरे को निकाल लिया उन्होंने। मैं वहां जाके बैठ गई, और फिर दरबार लग गया, संगत आनी शुरू हो गई, एंड आई वाज सिटिंग जस्ट बिसाइड राइट साइड ऑफ गुरुजी। तो मेरा ध्यान बिल्कुल दरवाजे के ऊपर कि वो अभी तक आई नहीं। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने मेरे को इशारा किया, जब मैं उठने लगी ना वहां गुरुजी के, कहते कोई पुलिस केस नहीं, सब ठीक है, कल्याण किता, खुश रहो, ऐश करो। और मैं बोलते कि जैसे हमारा टाइम, तो उसके बाद फिर गुरुजी ने ये ऐसा कुछ नहीं करते थे, सिर्फ बोलते थे खुश रहो, कल्याण किता, ऐश करो। तो मैं बाहर आई, तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा कि ये पुलिस का क्या केस हुआ, बेटे का नाम वो कहाँ है? तो कहते वो तो घर चला गया, मैं तेरे को लेने आया हूँ। तो ये जब आ रहे थे ना, तो गुरुजी ने एक, ये कार पे आ रहे थे, तो वहां रास्ते में 3-4 शराबी थे, पता नहीं वो रास्ता नहीं दे रहे थे कि आपस में इनकी लड़ाई होगी, तो मारकुटाई होगी, तो उनके भी चोटें लगी, मेरे हस्बैंड के भी लगी हुई थी, बेटे के भी लगी। तो पुलिस आ गई, तो पुलिस ने आके बोला कि तो शराबियां देंगे कुछ नहीं, आप वर्कशॉप में कार छोड़ दो। उन्होंने टो चेन करके इनकी कार वहां तक ले गए। तो इन्होंने वो मैकेनिक के पास, तो उसमें छोड़ दी कार। तो उसके बाद जितना भी वो टाइम लगा कार को, तो जो लेने गए, तो वो कहता जी इसकी विंडस्क्रीन सारी वैसे टूटी हुई थी, तो हमने लगाई, तो शीशा लगाने के लिए उसमें कुछ वो पुट्टी वगैरह लगाते हैं, तो बारिश वगैरह या पानी वगैरह अंदर जाए, तो उसको टेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इस तारीख को भी कि आज नहीं तो कल को आ जाना। When he went there and brought the car at home, it was the same date which Guruji told me 10 days earlier कि गिल आंटी ਤੁਹਾਡੀ कार ਤੁਹਾਨੂੰ 10 दिनों बाद मिल जाएगी। So ये गुरुजी कैसे वो चीजें बता देते हैं। और ये होगी 10 दिन के बाद कार का हो गया, बेटे और हस्बैंड का उन्होंने क्या कल्याण किया किसी को नहीं बताया,
फोन इनका भी निकला, वो कौन थे उनका कोई पता नहीं, कोई पुलिस केस नहीं हुआ। गुरुजी ने अपने वहां बैठे हुए सब कुछ मेरे हस्बैंड को बता दिया। ये हैं हमारे गुरुजी। और फिर मेरी बेटी, मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी पंचकुला में। तो मेरी बेटी की इंटरव्यू चल रही थी, शी वाज इन पूना। तो 3-4 संगति हम बरामदे में बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठी हुई थी उधर पे। तो मैंने ऐसे बोला, मैं कहा गुरुजी एक ना हैदराबाद की बड़ी अच्छी कंपनी आई है, तो बेटी उसमें बोल रही है कि मेरे से पूछ रही है कि हाँ, कहते उत्थे ना हाँ करे। अद्धे घंटे बाद दिल्ली की बहुत सोहनी कंपनी आ रही है, उन्होंने क्या उत्थे हाँ कर दी और ये बहुत खुश रहेगी उत्थे। एंड जस्ट बिलीव मी, मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा इनको ना कर दे, हैदराबाद नहीं जाना। और आफ्टर एग्जैक्टली हाफ एन आवर माई डॉटर रैंग मी अप कि मम्मी दिल्ली की कंपनी आई है, तो मैं हाँ करती। और फिर मैनू आई वाज जस्ट सिटिंग बिसाइड गुरुजी, तो गुरुजी मैंने कहते क्यों आंटी फिर मानती है गुरा नू। मतलब ये सारी चीजें गुरुजी कैसे कैसे, मतलब कि मैं वो चीजें आपको बता रही हूँ कि जो गुरुजी ने मेरे को टाइम दिया। एंड देन वो मेरे हस्बैंड ने मेरे को कभी दिल्ली अकेले जाने के लिए नहीं बोला था कि तू अकेली चली जा या कैसे है। तो मेरे को फिर वही बेचैनी गुरुजी ने लगाई होगी। तो मैंने पूछा मेरे हस्बैंड से, मैंने कहा मेरे ना गुरुजी को मिलने को दिल करता है, तो मैं जाऊं उधर। इनको पता है कि ये मेरे साथ कार में जाती है, इसको दिल्ली का कोई पता नहीं। तो मैंने ताई जी से जो संगत में, उनसे पूछा कि गुरुजी का जो एम्पायर स्टेट किधर है वो। उन्होंने मैं कोई प्रोमिनेंट प्लेसेस बता दो तो मैं लोकेट कर लूंगी। तो उन्होंने मेरे को कुतुब मीनार बता दिया, उधर 2-3 चीजें मेरे को बता दी। और माय हस्बैंड अलाउड मी, नेवर एवर ही अलाउड मी फॉर गोइंग ऑल अलोन टू दिल्ली। मैं यहाँ से कैसे मैं पहुंची, बड़ी आराम से मैं वहां पहुंच गई। तो जैसे मैं पहुंची, उसके बेटी के तभी रिश्ते की बात चल रही थी। तो ऐसी किसी ने आके बेटी को देखा और इसके हाथ में कोई शगन सा, मैंने तो नहीं दिया, मैंने तो गुरुजी से डरती थी। मैंने कहा गुरुजी ये तो नहीं, मेरे से पूछा नहीं तो अपने कहा करके मेरे पास क्यों आई अभी। तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया। तो गुरुजी कोई के वन साइड तो हो गया इनका। तो रात को मेरे को सपने में आए, कहते वो फोटो, अपनी एक फैमिली फोटो भी मेरे को देगी, जिसमें लड़का भी था, उसके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली की थी। तो गुरुजी मेरे को पॉइंट आउट करके कहते ए कौन है। मैं कहा जी मुंडे दी माँ। जैसे गुरु पंजाबी ठेठ पंजाबी बोलते थे, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू द सेम डिस्ट्रिक्ट। गुरुजी का जो है जो, तो मेरी लैंग्वेज पंजाबी गुरुजी की जैसी है। तो मैं कहा जी मुंडे दी माँ। कहते इत्थे नहीं करे, नहीं जवाब दे देना। तो फिर मैं, क्योंकि मैं गई थी उधर दिल्ली, तो वो फोटो सी मैं फिर भी उठा के ले गई साथ में। तो गुरुजी ने फिर, पहले तो मेरे को ये कि मैं चल तो पड़ी ना, तो मैं वहां किसी को जानती हूँ, मैं रहूंगी कहाँ। मैं गुरुजी को, ऐसी मेरी कोई हस्ती नहीं, मैं गुरुजी को बताऊंगी क्या कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मैं तो रहना भी है रात को, वो कहाँ रहूंगी। इतना मेरे को पता था कि गुरुजी संगत में ना किसी के घर में, मेरे घर में भी गुरुजी ने ऐसे कई बार लोगों को भेजा हुआ था संगत को, तो वो रह जाते थे। पर मेरे को यकीन था कि गुरुजी को अगर मैं बोल दूंगी, पर हिम्मत कौन करे गुरुजी को बोलने की। खैर मैं चली गई गुरुजी के पास। संगत से पहले मैं एम्पायर स्टेट पहुंच गई, दरबार लगा। तो अभी दरबार में यही कि मैं जाके गुरुजी को बोलूंगी क्या कि मैं कौन है। ऐसी तो कोई मेरी हस्ती नहीं है, मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जैसे ही मैं वो एम्पायर स्टेट की वो 4-5 सीढ़ियां नीचे उतर के, तो गुरुजी का दरबार ऐसे घूम के लगता था। जैसे ही मैं गुरुजी के सामने गई, मेरे को बोलते गिल आंटी आजा, हेलो हेलो करिए। ये तो पक्का गुरुजी ने मेरे को पहचान लिया। तो फिर मेरे को बोलते जितने लव लेटर उठा के आई है ना, उन सबको पढ़ दे, वो कोई काम का नहीं है। इट मीन्स के जो गुरु बेटी के वो लेके गई थी ना, मैं कुछ लेटर्स वगैरह आई हुई थी लड़के वाले, सब पढ़ दे।
और उसके बाद गुरुजी ने मेरे को क्यों बुलाया ऐसी जगह लगन लगा के मैं गुरुजी को मिलूं। कहते गुरु आज गुरु के लड़की नु किसे भी बाहरले कंट्री विच ब्याहना नहीं, ओनू इत्थे ही ब्याही। मैं फिर मेरे को बोले कहते लोकल मुंडा लभना। मैं कहा गुरुजी लोकल चंडीगढ़ में तो ऐसा कोई है नहीं, हम तो सबको जानते हैं। तो कहते कुड़ी लोकल है। मैं कहा नहीं जो दिल्ली है। कहते फिर इत्थे तो लभना मुंडा। और फिर मेरे को ये भी बोला कि विद इन 43 डेज बेटी की शादी हो जाएगी। हमने कोई लड़का नहीं देखा कुछ, तो मेरे को गुरुजी ने 43 डेज दे दिए कि 43 डेज के बाद इसकी विद इन 43 डेज बेटी की शादी हो जाएगी। मैं हैरान परेशान, लड़का भी नहीं देखा। तो वो भी ऐसे हुआ कि मैं घर वापस आ गई। गुरुजी ने मेरे को फिर संगत जानी शुरू हो गई वहां से। और मैं सोचूं कि अब मैं रहूंगी कहाँ, गुरुजी को कैसे बताऊं। हार्डली 5-4 पीपल वर लेफ्ट देयर इन द दरबार। तो उसके बाद मेरे मन को गुरुजी तो पूरा रीड करते हैं मन को। तो मेरा के सारे चले, मैं चलो कोई ना नहीं, बाहर बैठ के बरांडे में रात काट लूंगी और क्या करूंगी। तो एक आंटी को आवाज आई, आंटी पोता लेना ना तो गिल्ला आंटी को अपने घर ले जा। और मेरे को घर भी ऐसा दिया जैसे उनके साथ चली गई। तो जो रूम में उनके गई तो एक ग्रुप फोटो लगी थी, तो उनकी बेटी, जब हम लुधियाना में पोस्टेड थे तो वो सामने वाले घर वालों की बहू थी। तो मैंने पहचान लिया। मैं कहा सुबह उठ के पूछूंगी। जैसे ही मैं सुबह उठी बाहर निकली तो उनके दीवार पे कैलेंडर लटका था। वो कैलेंडर वो जहां मेरी बेटी जॉब कर रही थी। तो मैंने कहा ये तो उनके, मैंने बोला ये कौन है। कहते जी ये उनका वाइस प्रेसिडेंट है, हमारा किराएदार है उस कंपनी का। वो था जो मेरी बेटी जिस कंपनी में काम कर रही थी। तो मेरा रहने का भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। और वो उसके बाद मैं घर आई। घर आके मैं बैठी पाठ कर रही थी तो मेरे को एक लड़के की बहन का फोन आया। तो जी ऐसे करके ना हमने आपकी बेटी को देखा है और हमको लड़की पसंद है, तो हम आपको मिलने आ जाएं। मैं अभी, हमने ना लड़का देखा ना कुछ और। तो मैंने उनको बोला अच्छा हम आते हैं आपके पास। तो मैंने अपने हस्बैंड, तो हम वो लड़के को देखने गए। जैसे ही हमने देखा तो हमको भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। मैंने कहा उनके लिए एल्बम पड़ी थी, बीच में से एक फोटो निकालने लगी लड़के की। तो वो लड़के ने, जो हमारा दामाद है, उसने मेरे को बोला कि आंटी आपको मेरी फोटो चाहिए, आपने दिखानी है किसी को। मैंने कहा हाँ। कहते किसको। मैंने गुरुजी को। कहते अगर मैं आपके साथ चलूं। हम गए। जैसे ही मत्था टेकने लगी तो मैंने कुछ नहीं बताया गुरुजी को। कहते गिल्ला आंटी प्रसाद वंड दे। ठीक है, सबको ठीक है। महाशिवरात्रि थे, बड़े बंदर आई। हम चले गए वहां। तो काफी कोई 5-6 हजार की तो संगत होगी तभी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा कैसे अंदर जाएंगे, तो कैसे गुरुजी को मिलेंगे, तो संगत इतनी। कहती मम्मी गुरुजी ने बुलाया तो अपने बुला लेंगे। और सेवादार ने जैसे लंगर करके आया बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठा दिया हमको। मेरे को उनकी इन लॉज की सारी फैमिली के बारे में गुरुजी ने बता दिया। और अभी एक हफ्ता बाकी था जो गुरुजी ने 43 डेज का टाइम दिया था, मेरी बेटी की शादी होगी। फिर मैं दोनों को लेके गई। फिर गुरुजी मेरे को बोलते क्यों गिल्लाटी मन दिया। मैं कहा गुरुजी मन देता थी तो बार बार आके तो तंग कर दिया। सो हमारे गुरुजी जो 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 हमारे पास मैं यही कहती हूँ कि आओ गुरुजी जो कहते हैं वो मनो, अपनी तरफ से कोई अपना तर्क ना करो उनके साथ। तो मैं बताती हूँ कि ये नहीं होता कि कई बार ऐसे होता कि दरबार में अगर गुरुजी बैठे हैं तब तो मैं उस टाइम की बात करूं, मैं आज भी करूं, क्योंकि दरबार में सिर्फ गुरुजी का स्वरूप नहीं होता, वो साक्षात प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो वहां चल रहा है वो सब कुछ गुरुजी की मर्जी के मुताबिक ही आज हो रहा है, आज भी हो रहा है वो। जो गुरुजी ने एक प्रथा बनाई है कि ऐसे सत्संग होंगे, आप उनको सुनो। तो समटाइम्स गुरुजी यूज्ड टू से
ये नहीं कि मैंने सत्संग करना है, मैंने सत्संग करना, हम वी नेवर एवर रेज आवर हैंड के गुरुजी मैंने कुछ बोलना है। ये गुरुजी की मर्जी होती थी। समटाइम्स गुरुजी एक ही संगत को और वो हर रोज ये वाला सत्संग कराओ, ये वाला, क्योंकि गुरुजी जानते हैं हमको जो इनवाइट आते हैं ना, हम जो जाते हैं उधर, ये हम अपनी मर्जी से नहीं जाते, ये गुरुजी की मर्जी होती है कि हम वहां तक पहुंचते हैं। उधर गुरुजी ने क्यों बुलाया है, गुरुजी ने हमारा क्या कल्याण करना है, तो ये गुरुजी ही जानते हैं। अपनी तरफ से हमको कुछ अपनी तरफ से मांगना नहीं है। जो गुरुजी देंगे वो अपनी झोली में डलवाइए, वो आपके भले का होगा। जो खुद मांग के लोगे, गुरुजी बोलते थे हमेशा कि वो दुखदाई हो सकता है। तो गुरुजी ऑल पावरफुल, वो उनकी शक्ति के बारे में मेरे ख्याल टाइम काफी हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। कैन आई स्पीक फॉर अदर 2-3 मिनट्स? हेलो जी आंटी। अच्छा, थैंक यू सो मच। कि गुरुजी ने जैसे सत्संग करवाना है कि कैसे वो सबके भले के होते हैं। कि गुरुजी ने शीना अंकल को हमेशा बोलते थे कि शीना अंकल वो वाला सत्संग करो। उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने जब भी वो करना कि मेरे अंदर इतना था कि इतने इंच का वो टुकड़ा था, कैसे गुरुजी ने वो यूरिन के रास्ते निकाल दिया। बल्कि उनका आजकल आप देखो कितने इलाज करके कैसे उनकी थेरेपी होती है। गुरुजी ने उनके सत्संग करवा के ऐसे उनका वो जो कल्याण किया गया कैंसर का। तो ताई जी जिनके घर में गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, तो काफी वो भी सेवा करते थे, उनके घर में जाके रहे हैं। वो 35 में रहते थे, हमको नहीं पता चला कि वहाँ गुरुजी भी कोई रहते हैं। तो ये जब गुरुजी ने जोड़ना है, उनकी मर्जी होती है तभी जुड़ सकते हैं। तो गुरुजी कहते तू आंटी तेनू तकलीफ है ना कोई एदा, तो गुरुजी तो जानी जान है, गुरुजी को पता था। उनके मुंह से कहलवाया, कहते हाँ जी मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, उसकी सर्जरी होगी। कहते सर्जरी की लोड़ है, मैं तो कट दिया नहीं, वो अब जाके टेस्ट करवा ला। और ऐसे एक वर्ड बोलने से ये दोनों का, शीना अंकल का और ताई जी का कल्याण किया हुआ है गुरुजी ने। सो जो गुरुजी के असूल हैं उनको हमको मानना चाहिए। जो गुरुजी कहते हैं उनको तर्क नहीं करना, क्योंकि गुरुजी जानी जान है। उन्होंने जो करना है हमारे भलाई के लिए करना है। अपने उनको इसमें कोई उनका अपना फायदा नहीं है उनको कि मैं उसका कर दे मेरा नाम होगा। नो नो, वो तो ऑल पावरफुल, जिसके ऊपर दया आ गई उसके ऊपर उन्होंने कर दिया। सो तर्क यहाँ आके कोई नहीं है। जाना है, माथा टेको, अपने आप को सरेंडर करो कि आज मेरा जो कुछ भी आपके हवाले है, जो आप मेरे को रास्ता दिखाओगे, बिना कोई तर्क मैं उस रास्ते पे चलूंगी या चलूंगा। और वहां जाके जो लंगर प्रसाद है वो खाओ। जितनी किस्म की बीमारियां हैं उस लंगर से ही दूर हो जाती हैं। कोई और तकलीफें हैं, कोई काम नहीं बनता, कोई वो उस लंगर प्रसाद भी है। फिर आते वक्त गुरुजी की परमिशन, गुरुजी की परमिशन के बगैर मत आओ। गुरुजी ने जिसको उस दरबार में बुलाया है उसको सेफ्टी से घर तक पहुंचाना भी गुरुजी का ही काम है। सो गुरुजी की जो महिमा मैंने आज की है, मैं पूरी टीम का शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु महाराज ने मेरे को मौका दिया उनकी दी हुई बख्श का शुक्राना करने के लिए। सो गुरुजी के दरबार में आओ, अपना फेथ रख के आओ। अपना को कहते नाम से क्या मिलना, नाम एक ऐसा खजाना है जो हमको पीस देता है, एक स्टेबिलिटी देता है और एक सेटिस्फेक्शन देता है। सो आओ, नाम से जुड़िए, गुरु जी के दरबार से जुड़िए और वहां से लंगर प्रसाद खाइए। और जो कुछ गुरु जी हमारी झोली में अपनी कृपा से डाल रहे हैं उसी से सेटिस्फाई हो, अपनी तरफ से हम कुछ ना मांगे। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सेवादा टीम, थैंक यू सो मच।